हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि बहुत सारे एस्पायरेंट के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है। इसका नाम है धन विधेयक, तो बोलते हैं हम मनी बिल। राइट। आज हम इसी वीडियो में इसको समझेंगे। देखिए, मनी बिल को समझाने से पहले, मतलब धन विधेयक को समझने से पहले हम समझते हैं कि बिल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला बिल होता है, इसको बोलते हैं हम साधारण विधेयक, मतलब ऑर्डिनरी बिल। दूसरा जो होता है वो होता है संविधान संशोधन विधेयक। तीसरा होता है धन विधेयक और चौथा होता है वित्तीय विधेयक। ठीक है। देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। राइट। अब साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में समान पावर है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बराबर अधिकार दिए गए हैं। संविधान संशोधन विधेयक में भी दोनों को समान राइट्स जो है दिए गए हैं, समान शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है। एक मनी बिल मात्र एक ऐसा बिल है जिसके संदर्भ में लोकसभा को ही पावर दी गई है, राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई है। केवल वो इसको 14 दिन तक क्या कर सकता है, रोक सकता है बस। राइट। और कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकता है। राइट। और चौथा है हमारा फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल क्या होता है कि फाइनेंस बिल वो बिल होता है जिसमें मनी बिल के तो प्रोविजन होते ही हैं, उसके अलावा कुछ और भी प्रोविजन होते हैं, कुछ और भी वित्तीय विषय शामिल होते हैं, उसको बोला जाता है वित्तीय विधेयक। ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं धन विधेयक को, इसका नाम है मनी बिल। राइट। देखिए, धन विधेयक की परिभाषा को समझते हैं पहले। देखो, जब कोई बिल होता है, जब किसी सदन में जाता है तो उसमें प्रोविजन होते हैं कुछ। ठीक है। अगर उस बिल में धन की बात हो रही है, उस बिल में टैक्स की बात हो रही है, उस बिल में सरकारी खर्च की बात हो रही है, उधारी की बात हो रही है, या सरकारी कोष से जुड़े हुए विषय हैं, तो वो बोला जाएगा आपका क्या, मनी बिल। राइट। ये आप याद रखना, 1, 2, 3 और 4 और 5। अगर इनसे संबंधित अगर कोई विषय है किसी बिल में, तो वो बिल बोला जाएगा क्या, मनी बिल, धन विधेयक। ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 110 में। राइट। देखो, यहाँ पे सरल शब्दों में डेफिनेशन दे रखी है कि जो बिल पैसे की बात करता है, मतलब पैसे की बात करता है, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, तो वो बिल होता है मनी बिल, धन विधेयक। राइट। धन विधेयक से संबंधित कुछ विषय भी शामिल हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दे रखे हैं। जैसे अगर वो टैक्स की बात करता है, टैक्स लगाने की बात करता है, टैक्स हटाने की बात करता है, तो मनी बिल होगा। सरकार द्वारा लिए जाने वाला लोन से संबंधित विषय है, वो क्या होगा, मनी बिल होगा। भारत की संचित निधि संबंधित है, वही मनी बिल होगा। सरकारी खजाने में पैसा जमा करना या निकालना है, उससे संबंधित बिल है, तो भी क्या होगा, मनी बिल होगा। सरकारी लेके अकाउंट का ऑडिट है, वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा। राइट। उपरोक्त विषय से संबंधित कोई भी विषय इसमें हो सकता है, तो बिल क्या हो जाएगा, मनी बिल। राइट। अगर इनसे अलग कुछ विषय है तो मनी बिल नहीं होगा, क्या होगा फिर वो, फाइनेंस बिल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। राइट। देखो, धन विधेयक पास करने का एक प्रोसेस है। ठीक है। उस प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अब आपके एग्जाम में। राइट। देखिए, धन विधेयक पास करने हेतु कुछ विशेष नियम ये हैं कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में, ये आप याद रखना है। केवल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा जो होती है वो एक जनता का सदन है। ठीक है। और मनी बिल हम जनता के लिए लेके आते हैं, जाहिर सी बात है जिसके लिए लाएंगे वो वहीं पेश किया जाएगा, जबकि राज्यसभा एक राज्यों का सदन है। राइट। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो राज्यसभा में इसको पेश नहीं कर सकते हम। ठीक है। धन विधेयक की सिफारिश किसकी जरूरत होती है, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर ही ये पेश किया जाता है, ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राइट। लोकसभा की भूमिका क्या होती है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि मनी बिल मात्र एक ऐसा बिल है जिसके संदर्भ में लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है और राज्यसभा को पावर नहीं दी गई है। राइट। तो लोकसभा बिल पास करती है, कैसे, सिंपल मेजोरिटी से, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, ये आप याद रखना। ठीक है। राइट। राज्यसभा की भूमिका की बात करें तो राज्यसभा केवल और केवल क्या करती है, 14 दिन तक उसको रोक सकती है, और बिल से संबंधित क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, बस केवल केवल रिकमेंडेशन। लेकिन इन रिकमेंडेशन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर मान लीजिए कोई समय 14 दिन से अधिक हो जाता है, तो मनी बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है, किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा। राइट। अब मान लीजिए 14 दिन से अधिक दिन अगर वो अपने पास रख लेता है लोकसभा, राज्यसभा, तो फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। इसलिए राज्यसभा की पावर ना के बराबर है मनी बिल के संदर्भ में। ठीक है। देखो, केवल केवल क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, या स्वीकार नहीं कर सकती, ये रखना। मनी बिल को राज्यसभा न तो रोक सकती है, न ही अस्वीकार कर सकती है। राइट।
ये मैंने आपको पहले बता ही दिया ये कॉन्सेप्ट। राष्ट्रपति की मंजूरी अंतिम राष्ट्रपति के पास जाता है। बिल पास होके भाई पास होके जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाओ तभी तो वो एक्ट बनेगा। तो राष्ट्रपति इसके मंजूरी दे सकते हैं और मंजूरी को रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं इसको अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। राइट, ये आपको याद रखना है क्यों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये कुछ बिंदु दे रखे हैं, ये आपके फैक्टर जो अब मैं आपको पहले बता रखे हैं, इसमें कुछ पढ़ो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने जो आपको धन विधेयक से संबंधित कॉन्सेप्ट समझाए हैं वहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो कि यूपी पीसीएस में आए हैं। राइट, देखना इससे जो मैंने आपको पढ़ाया ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखना, देखो पहला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? क्लियर करते हैं। इनके द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? 110 में किया गया है, ठीक है, 110 में। जो क्या देखा यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ जाए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित या सही नहीं है? यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सरकारी बिल होता है। सरकारी बिल वो बिल होता है जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और गैर सरकारी बिल वो होता है जो किसी गैर मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो मनी बिल इज ए गवर्नमेंट बिल, इसलिए ये मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर पार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है? नहीं, यही तो है, यही गलत है इसमें, और सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियाँ हैं? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की केवल और केवल शक्ति है कि वो 14 दिन तक इसको रोक सकती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। सी इज राइट आंसर, ना तो इसको अस्वीकार कर सकती है ना इसको संशोधित कर सकती है। राइट, और ये देखो पीसीएस में क्वेश्चन आया 2015 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इट्स राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। ये भी गलत होगा इसमें, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे ही पेश किया जा सकता है, ये आप याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राइट, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।